एक समय था जब पूरा पूर्वांचल माफियाओं के करतूत से दहल उठता था। एक हत्याओं का दौर चलता था जिससे लोग भयभीत रहा करते थे। बता दें कि पहली बार ऐसा अवसर आया है जब पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी को किसी भी मामले में पहली बार सजा हुई है। बता दें कि एक दौर था जब पूर्वांचल में हत्याओं का दौर चलता था तो उसमें मुख्तार अंसारी का नाम जरूर जुड़ता था। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक ऐसा परिवार जो कि अभी तक न्याय के लिए अपने न्यायपालिका पे भरोसा करके और उम्मीद लगाया है कि इन्हें भी न्याय मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी की, जिनकी 29 नवंबर 2005 को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद तहसील के भावरपुर ब्लॉक अंतर्गत सियाड़ी गांव के पास पूर्व विधायक एवं उनके 6 साथियों की निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिससे पूरा पूर्वांचल दहल उठता है। उस मामले में मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी आरोपी बनाए जाते हैं। सीबीआई कोर्ट में ट्रायल चलती है और वो बरी हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही मामला मुख्तार अंसारी के ऊपर जेलर को धमकाने की भी थी, जिसमें वो बरी हो चुके थे। लेकिन आज उसी मामले में फिर से ट्रायल चला और उनको 7 साल की सजा हुई है। आज हम बात करेंगे खुद पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी के बेटे पीयूष राज से और जानेंगे कि जिस तरह से जेलर के मामले में मुख्तार अंसारी बरी होने के बाद फिर से ट्रायल चला और फिर सजा मिली। पहला अवसर आया जब मुख्तार अंसारी को किसी मामले में सजा मिली है। इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इनको भी अब भी उम्मीद है कि क्या इनको भी न्याय मिल पाएगा, क्योंकि इनके मामले में भी जो आरोपी थे मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी वो कोर्ट सीबीआई कोर्ट से बरी हो चुके हैं। तो मैं बात का सिलसिला शुरू करता हूँ। पीयूष जी, जिस तरह से आज पहली बार ऐसा अवसर आया है जब पूर्वांचल में माफिया के नाम से प्रसिद्ध मुख्तार अंसारी को किसी मामले में सजा मिली है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश इनके खिलाफ 7 साल की सजा की सुनाई गई है, पहले तो मैं दिल की गहराइयों से माननीय उच्च न्यायालय का आभार प्रकट करूंगा आपके माध्यम से। देखिए, ये एक जो भी व्यक्ति इस संविधान को मानता है, इस देश का नागरिक है, वो न्यायपालिका पे उसको भरोसा रखना चाहिए। ठीक है, किसी मामले में न्यायपालिका से चूक हो सकती है, पर न्यायपालिका एक ऐसी व्यवस्था है जो हर तंत्र में सर्वोपरि है। इस न्यायपालिका को ही मानकर आज जो फैसला, कल जो फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है, उन्होंने साफ ये लिखा है अपने ऑर्डर में कि 50 से अधिक मामले जिसमें ये आरोपी बनाए गए हैं, वो मामले छोटे मोटे मामले नहीं हैं। सन 1989 से ये मामले शुरू होते हैं। हत्या का प्रयास, अपहरण, फिरौती, ऐसे कई मामले हैं जिनमें इनको आरोपी बनाया गया था। आपने जैसा बताया कि कई मामलों में, जैसे कि मेरे खुद के अपने पिताजी के मामले में ये बरी हो चुके हैं सीबीआई कोर्ट में, तो इसका भी एक दूसरा प्रारूप है। जब भी कोई न्यायपालिका की व्यवस्था लगाई जाती है तो उसमें गवाही होती है और दलील होते हैं। इससे पूर्व में जो भी सरकारें रही हैं, सपा बसपा की सरकारों ने इनको जो लाभ, जो संरक्षण प्रदान किया, उसमें गवाहों को प्रताड़ित करना, उसमें गवाहों को गवाही न करने देना, इनके अपने बाहुबल पे उनका अपहरण करना, ऐसी कई संगीन अपराध इन्होंने किए हैं, जिसके चलते कई मुकदमों के फैसले प्रभावित हुए हैं। जैसे कि मेरे स्वयं पिताजी के मुकदमे में जज ने ये अपने ऑर्डर में क्लियर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अगर इसमें गवाही ठीक से की गई होती तो इसका प्रारूप कुछ और होता। तो मैं ये चीज़ आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इससे पहले जो संरक्षण, जो इनको अपराध करने के लिए जो खुला मैदान मिला करता था, वो पूजनीय महाराज योगी जी की सरकार में वो सारी व्यवस्था बंद हो गई। जीरो टॉलरेंस, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति माननीय पूजनीय महाराज जी ने चलाया है, आज उसी का नतीजा है कि लोगों में एक विश्वास जगा है। इनके जितने सहयोगी रहे हैं, इनका खुद का जो भी धनार्जन, काला धनार्जन जो इन्होंने अपराध से किया है, उनकी कुर्की, उनके खिलाफ नीलामी जो चल रही है,
ये एक सुखद संदेश जनता के बीच में जा रहा है कि ऐसे बड़े माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अगर हम बात करें, ठीक जैसे आज जिस जेलर के मामले में उनको सजा मिली है, ठीक वैसा ही जुड़ा आपके पिताजी से भी है। पिताजी के अलावा और अन्य 6 लोगों की निर्मम हत्या हुई थी, सीबीआई कोर्ट में ट्रायल हुआ, बरी हो गए। क्या लगता है अभी उम्मीद जिंदा है कि आपको न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल, देखिए, मैं इस देश का नागरिक हूं और इस देश का जो भी व्यक्ति नागरिक है वो 2 चीज़ों को उसको मानना भी चाहिए। मुझे लगता है इस देश का संविधान और न्यायपालिका पे भरोसा। आज इस देश को, संविधान को नज़र में रखते हुए जो न्यायपालिका ने आदेश सुनाया है, मुझे लगता है कि बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया कि सीबीआई कोर्ट के जज ने कहा कि अगर गवाहों का बयान सही रूप से लिया गया होता तो इस मेरे पिताजी के मुकदमे का फैसला भी कुछ और हो सकता था। तो बिल्कुल इस चीज़ को मुझे पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका में, जैसे कि मैंने हाई कोर्ट में मेरा भी अपील है, न्यायपालिका में मुझे पूरा भरोसा है और बिल्कुल इनके खिलाफ हमारा परिवार शुरू से इनके खिलाफ हर मोर्चे पे खड़ा रहा है, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे न्यायपालिका रूप से हो, न्यायिक रूप से हो। तो उसमें बिल्कुल मुझे भरोसा है न्यायपालिका पे। अभी कुछ ही दिन पूर्व बावली मुख्तार अंसारी की मऊ कोर्ट में पेशी हुई, एमपी एमएलए कोर्ट में, और जब वो निकल रहे थे कोर्ट से बाहर तो मीडिया ने कहा कि कुछ बोलेंगे, तो उन्होंने कहा कि बोलने पे पाबंदी है। क्या लगता है किस तरह की पाबंदियां महसूस हुई? देखिए, पाबंदी तो बिल्कुल है, जो गुंडा बदमाश है उसको बिल्कुल पाबंदी है, वो कम ही बोले तो ज़्यादा ठीक है। जब इन लोगों के जब इससे पहले के पूर्व की सरकारों में जब इन्होंने अपने कृत्य किए, आज उन सब पे पाबंदी है। आज वो कोई कृत्य ऐसा नहीं कर सकते, ना अपहरण कर सकते हैं, ना मर्डर कर सकते हैं, और करेंगे तो उसका नतीजा भी भुगतेंगे। ये सब की बिल्कुल पाबंदी है और बिल्कुल इनका काम ही है बोल के सब कराना, तो कम बोले तो ज़्यादा ठीक है। पाबंदी तो इस सरकार में जो माफिया है, जो इस सरकार के नीतियों में या जो प्रजातंत्र की नीतियों में जो सौहार्द बिगाड़ने का काम करेगा, ऐसे अपराधी, ऐसे माफियाओं को तो हर कृत्य में पाबंदी है कि वैसा कृत्य न करे जिससे कि समाज के सामाजिकता की सौहार्द बिगड़े। तो इसी तरीके की पाबंदी उनको समझ में आई होगी। मोहम्मदाबाद की अगर हम बात करें तो मोहम्मदाबाद काफ़ी चर्चित रहा था। जब आपके पिताजी चुनाव लड़ने आए थे उस समय एक हत्याओं का दौर चलता था, कब किसकी हत्या हो जाए कोई नहीं जानता था। जितने परिवार ने अपने जान खोए या फिर घर का सदस्य खोया, उन परिवारों से क्या कुछ बात हुई आपकी आज जो सजा हुई? जी बिल्कुल, कल मैं स्वयं लखनऊ में था। मुझे पहले से ज्ञात था कि इसका जुरिडिक्शन आने वाला है। मैं स्वयं वहाँ पे था और मुझे आज भी मैं कई परिवारों के टच में हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले राजनीति में मैं 2016-17 में आया सार्वजनिक जीवन में। तो सार्वजनिक जीवन में आने के बाद मैंने उन लोगों से जरूर संपर्क साधा जिन्होंने मेरी तरह नुकसान उठाया था, और संपर्क साधने में लोगों में बस यही कमी समझ में आती थी कि कैसे आखिर न्याय मिलेगा। तो मेरा, देखिए, एक जो भी व्यक्ति समझदार होता है वो ये जानता है कि समय बदलते देर नहीं लगती और भगवान जरूर है, और न्यायपालिका पे भरोसा हर इस नागरिक को करना होगा। और यही भरोसा लोगों में मैंने सोच समझकर या अपने बुद्धि विवेक से मैंने रखा था, लोगों के अंदर भी है। और आज बिल्कुल जब कल ये फैसला सुनाया गया तो सारे लोगों को हर्ष था, सभी लोगों ने बधाई दिया हमको, मैंने भी कई लोगों को बधाई दी। और देखिए, जब कोई फैसला आता है तो लोगों को उम्मीद जगती है, क्योंकि मनुष्य जीवन में उम्मीद का एक बहुत ही अच्छा प्रारूप माना जाता है आगे बढ़ने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि एक उम्मीद जगी है, न्यायपालिका पे भरोसा पहले से है और कई लोगों को भी भरोसा है, और सभी लोग खुश हैं, सभी लोग अपने तरीके से इसकी खुशी मना रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी के बेटे पीयूष राय, जिन्होंने कहा कि बाबा की सरकार है, जिस तरह से माफियाओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई चल रही है, इससे माफिया खौफ में है। और अहम बात इन्होंने ये कहा कि जिस तरह से आज जेलर के मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ सजा हुई है, वैसा ही खुद इन परिवारों को भी उम्मीद जगा है, जो 29 नवंबर 2005 को पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय सहित 6 लोगों की दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई थी। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी, ईटीवी भारत।